नमस्कार। आप देसी खबर वाला झारखंड की खास कार्यक्रम खबर दिन भर देख रहे हैं। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको झारखंड के बीते 24 घंटे की उन तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराते हैं जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं झारखंड के बीते 24 घंटे की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बाबूलाल मरांडी के आरोपों को बताया सस्ती लोकप्रियता का हथकंडा। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा लगाए गए आरोपों को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाला बताया है। झामुमो महासचिव और प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने कहा कि बाबूलाल मरांडी का सरकार पर जान का खतरा और झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप राजनीति से प्रेरित और आधारहीन है। उन्होंने कहा बाबूलाल मरांडी जी राज्य के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। यह हेमंत सोरेन सरकार की लोकप्रियता से उपजी हताशा है। विनोद पांडे ने कहा कि जब सरकार भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करती है तो बाबूलाल मरांडी जी परेशान हो उठते हैं और जांच एजेंसियों को सवाल भेजते हैं जो असंवैधानिक है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा रिम्स 2 जैसी जनहितकारी प्रोजेक्ट्स का भी विरोध करती है। उन्होंने कहा हेमंत सरकार पारदर्शी शासन के लिए प्रतिबद्ध है। हमने जेएसएससी और जेपीएससी में सुधार किए हैं, सरना धर्म कोड का प्रस्ताव भेजा है और कोयला रॉयल्टी समेत कई मुद्दों पर केंद्र से सहयोग मांगा है। विपक्ष को जनहित में सहयोग करना चाहिए, न कि सियासी नाटक करना चाहिए। सीरमटोली फ्लाईओवर के खिलाफ आदिवासी संगठनों का हल्ला बोल, 4 जून को झारखंड बंद। रांची के सीरमटोली स्थित सरना स्थल के मुख्य द्वार पर प्रस्तावित फ्लाईओवर रैंप के विरोध में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने नगड़ा टोली के सरना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। संगठनों ने 3 जून को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकालने और 4 जून को झारखंड बंद का ऐलान किया। प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि बंद के दौरान आवश्यक सेवाएं जैसे दवा दुकानें, एम्बुलेंस, मरीज, परीक्षार्थी और जरूरी कार्य बाधित नहीं होंगे। संगठनों ने सरकार पर विकास परियोजनाओं की आड़ में आदिवासी भूमि अधिग्रहण का आरोप लगाया। खासकर नगरीय क्षेत्र में रिम्स पार्ट 2 परियोजना का विरोध किया। मरांगबुरु और पारसनाथ जैसे पवित्र स्थलों पर अतिक्रमण और गांवों में सरकारी शराब दुकानों की योजना को भी गंभीर साजिश बताया गया। आंदोलन को सफल बनाने के लिए किसानों, मजदूरों, वाहन चालकों, स्कूल संचालकों और आम जनता से समर्थन की अपील की गई। संविधान खतरे में है, देश को बांट रही केंद्र सरकार, खूंटी में गरजी शिल्पी नेहा तिर्की। झारखंड कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली की श्रृंखला खूंटी पहुंची, जहां जिला कांग्रेस कमेटी ने डाक बंगला परिसर में सभा आयोजित की और शहर में रैली निकाली। रैली को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री सह दक्षिणी छोटा नागपुर की प्रभारी मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा जिस देश की लोकतंत्र की मिसाल दुनिया भर में दी जाती थी, आज उसी देश का संविधान खतरे में है। केंद्र की मोदी सरकार संविधान को मजबूत करने के बजाय जनता को धर्म के जाल में उलझा रही है। शिल्पी नेहा तिर्की ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों के बीच नफरत फैला रही है। उन्होंने कहा देश का सबसे बड़ा खतरा आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से है। आदिवासी, दलित और किसानों की रक्षा सिर्फ संविधान ही कर सकता है। उन्होंने डिलिस्टिंग और सरना सनातन विवाद को आदिवासी अस्मिता पर हमला बताया और कहा कि राहुल गांधी निडर होकर जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर लोकतंत्र बचाना है तो संविधान बचाना ही होगा। पटना रांची इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, पक्षी से टकराया विमान, 175 यात्रियों की जान बची। पटना से रांची आ रही इंडिगो की फ्लाइट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लैंडिंग से ठीक पहले विमान की टक्कर एक पक्षी से हो गई। एयरबेस A320 मॉडल के इस विमान में 175 यात्री सवार थे। टक्कर के बाद पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए करीब 40 मिनट तक विमान को हवा में सुरक्षित रखा और फिर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग कराई गई। सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। जानकारी के अनुसार घटना उस वक्त हुई जब विमान रांची से करीब 10-12 नॉटिकल माइल्स दूर और 3000-4000 फीट की ऊंचाई पर था। इसी दौरान एक गिद्ध से विमान की टक्कर हो गई जिससे उसमें डेंट आ गया। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पायलट की सतर्कता और तकनीकी टीम की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल विमान के नुकसान का आकलन इंजीनियरों की टीम द्वारा की जा रही है। झरिया में संपत्ति विवाद बना बम कांड का कारण, किशोरी घायल, आरोपी भतीजा फरार। धनबाद के झरिया क्षेत्र में पारिवारिक संपत्ति विवाद ने शुक्रवार देर रात भयावह रूप ले लिया। जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के भागा बाजार में एक घर पर बम फेंका गया जिससे घर में आग लग गई और एक किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई। विस्फोट से घर की दीवारों में दरार पड़ गई और सारा सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार 2 वर्षों से चल रहे संपत्ति विवाद के चलते पीड़िता के भतीजे इरफान कुरैशी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस खतरनाक हमले को अंजाम दिया।
धमाके के बाद वह छत के रास्ते फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में मदद की। परिजनों ने बताया कि इरफान पूर्व में भी मारपीट करता रहा है और पहले बम से हमला करने की धमकी दे चुका था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एएसआई ने पुष्टि की कि यह बम विस्फोट था। जले हुए कपड़े और अन्य सामान बरामद किए गए। घायल किशोरी अस्पताल में भर्ती है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के नाम से फिर बना फर्जी फेसबुक अकाउंट, प्रशासन ने की सतर्क रहने की अपील। हजारीबाग के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के नाम से एक बार फिर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाए जाने का मामला सामने आया है। यह एक महीने में दूसरी बार है जब अज्ञात व्यक्ति ने उपायुक्त की फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल तैयार की है। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार न करें और न ही व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी साझा करें। उपायुक्त ने चेताया कि ऐसे फर्जी प्रोफाइल का उपयोग साइबर ठग, धोखाधड़ी या पैसे मांगने के लिए कर सकते हैं। इससे पहले भी हजारीबाग की पूर्व उपायुक्त नैन्सी सहाय के नाम से फर्जी अकाउंट बनाए जाने की घटना सामने आ चुकी है। उपायुक्त ने कहा कि किसी भी स्थिति में पैसे की मांग पर भरोसा न करें और ऐसी गतिविधि की तुरंत सूचना प्रशासन या साइबर सेल को दें। राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में दी याचिका, चाईबासा कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट को चुनौती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चाईबासा की विशेष अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को रद्द करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। यह याचिका 29 मई को उनके अधिवक्ता दीपांकर की ओर से दायर की गई। राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला 2018 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान भाजपा के खिलाफ दिए गए एक कथित बयान से जुड़ा है, जिसमें भाजपा नेता प्रताप कुमार ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। चाईबासा कोर्ट ने उन्हें 26 जून को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि पहले से ही सीआरपीसी 205 के तहत व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका हाईकोर्ट में लंबित है, जिसे सुने बिना निचली अदालत द्वारा गैर जमानती वारंट जारी करना न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। वर्तमान में हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, लेकिन याचिका की त्वरित सुनवाई की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा में 2 और रांची में 1 मामले विचाराधीन है। डराने की साजिश, बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर लगाए चरित्रहीन और झूठे मुकदमे के आरोप। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए। बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने और चरित्र हनन की साजिश रची जा रही है, क्योंकि सरकार उनकी जनहित से जुड़ी सक्रियता से घबराई हुई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, मैंने शराब घोटाले, खनन माफियाओं, जेएसएससी जेपीएससी परीक्षा घोटाले और ग्रामीण योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार को लगातार उजागर किया है। इसी वजह से अब निजी बदले की भावना से मेरे खिलाफ षड्यंत्र किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि इससे पहले शिकारीपाड़ा में उग्रवादियों से हमला करवाने की साजिश रची गई थी, जिसकी सूचना केंद्र को मिलने के बाद उनकी सुरक्षा सीआरपीएफ को सौंप दी गई थी। मुख्यमंत्री को सीधा संदेश देते हुए बाबूलाल मरांडी बोले, गिदड़ भभकी और झूठे आरोप मुझे डरा नहीं सकते। मैं कम बोलता हूँ, लेकिन डर के पीछे नहीं हटता। जब उग्रवादियों ने मेरा जवान बेटा छीना तब भी नहीं डिगा। आपके सस्ते हथकंडे मुझे मेरे मार्ग से नहीं हटा सकते। रांची को मिलेगा जाम से राहत, 19 जून को उद्घाटन होगा राज्य के पहले एलिवेटेड कॉरिडोर का। राजधानी रांची के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का बहुप्रतीक्षित उद्घाटन 19 जून 2025 को होगा। यह जानकारी रांची के सांसद एवं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दी। उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर उद्घाटन तिथि पर सहमति ली। यह झारखंड का पहला एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, जो राजधानी रांची को समर्पित किया जाएगा। 4 दशक से अधिक समय से ट्रैफिक जाम झेल रहे रातू रोड क्षेत्र के लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। न सिर्फ यातायात सुगम होगा, बल्कि ईंधन और समय की भी बचत होगी। सांसद संजय सेठ ने कहा, यह सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि रांची के नागरिकों को सुविधा और सम्मान देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने बताया कि लोकार्पण समारोह की तैयारियां जल्द शुरू की जाएंगी। दामोदर नदी में डूबे 2 छात्र, मेडिकल स्टूडेंट और इंटरमीडिएट के छात्र थे। धनबाद के सुदामडी थाना क्षेत्र में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया, जब सीता नाला अमलाबाद घाट पर स्नान करने पहुंचे 5 छात्रों में से 2 चचेरे भाइयों की दामोदर नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतकों में एक वाराणसी मेडिकल कॉलेज का छात्र अविनाश मल्लिक और दूसरा झारखंड पब्लिक स्कूल बलियापुर में पढ़ने वाला इंटरमीडिएट छात्र शिवम मल्लिक उर्फ राहुल शामिल है। नदी में स्नान करते वक्त 5 युवक अचानक एक भंवर में फंस गए। 3 छात्रों को स्थानीय युवक परमेश्वर कुमार की बहादुरी से बचा लिया गया, लेकिन अविनाश और शिवम गहरे पानी में समा गए। अविनाश का शव कुछ देर में ही बरामद कर लिया गया, जबकि शिवम की तलाश में एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा। सोमवार को उसका शव मिला। अविनाश छुट्टियों में घर आया था और डॉक्टर बनने की सपना लिए मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था।
हादसे के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। परिजन बदहवासी में हैं। मां चंपा देवी और पिंकी देवी का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पिता और परिजन खुद बेटे की तलाश में नदी में उतर गए थे। यह हादसा सिर्फ एक पारिवारिक त्रासदी नहीं बल्कि स्थानीय प्रशासन और लोगों के लिए चेतावनी भी है। ऐसी असुरक्षित घाटों पर निगरानी और चेतावनी व्यवस्था अब और अनदेखी नहीं की जा सकती। डुमरी विधायक जयराम महतो के लिए जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग तेज, राज्यपाल को सौंपा गया ज्ञापन। झारखंड के डुमरी विधायक जयराम महतो को जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। जेएलकेएम के केंद्रीय सचिव राजदेश रतन ने राज्यपाल संतोष गंगवार से इस संबंध में मुलाकात की और उन्हें एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा। राजदेश रतन ने कहा कि जयराम महतो लगातार शोषितों, वंचितों और राज्य हित के मुद्दों को मजबूती से उठाते आ रहे हैं। उनकी सक्रियता से आम जनता में उम्मीद जगी है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों को यह नागवार गुजर रहा है। हाल के दिनों में विधायक के काफिले को कई बार निशाना बनाने की कोशिश की गई है। कुछ मामले में तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई है, जिनकी एफआईआर दर्ज कराई गई है। राजदेश रतन ने कहा, मैंने पहले भी इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था, जो प्रक्रियाधीन है। अब राज्यपाल से आग्रह किया है कि वह राज्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जयराम महतो को जेड श्रेणी की सुरक्षा दिलाने में हस्तक्षेप करे। बता दें कि जेड श्रेणी की सुरक्षा में लगभग 22 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं, जिनमें एनएसजी या सीआरपीएफ के कमांडो भी हो सकते हैं। जयराम महतो की राजनीतिक सक्रियता और हालिया घटनाओं को देखते हुए यह मांग अब गंभीरता से उठाई जा रही है। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार और केंद्र इस पर क्या रुख अपनाते हैं। खबरों का सिलसिला यहाँ समाप्त होता है। झारखंड से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए देखते रहिए देसी खबर वाला, और खासकर सुबह 6 बजे रोजाना देखिए खबर दिन भर, क्योंकि यहाँ पे आपको झारखंड के बीते 24 घंटे की तमाम महत्वपूर्ण खबरें मिलती है एक ही वीडियो में एक ही साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।